नमस्कार, बिहार तक में आपका स्वागत है और मैं हूं सुजीत। बिहार के शिक्षा मंत्री प्रोफेसर चंद्रशेखर विवादों की वजह से हमेशा चर्चा में रहते हैं। कभी धार्मिक ग्रंथ रामचरितमानस पर टिप्पणी करके वो विवाद में आ जाते हैं, तो कभी विभाग में भी अपने क्रियाकलापों की वजह से वो विवाद में रहते हैं। लेकिन इस बार ये विवाद कहें या आरोप कहें, वो बिल्कुल साबित हो गया है, क्योंकि पटना हाई कोर्ट ने एक मामले में मंत्री महोदय को कहा है कि आपने अपने पद का दुरुपयोग किया है। आपने जो नियमावली है, जो हम कह सकते हैं कि सरकारी सेवक नियमावली, उसके रूल का उल्लंघन किया है। ये पटना हाई कोर्ट ने कहा है। मामला एक शिक्षिका को परेशान करने से जुड़ा हुआ है। मंत्री महोदय उस शिक्षिका को परेशान करने के लिए तमाम हथकंडे अपनाते रहे, लेकिन जब कोर्ट में मामला आया तो दूध का दूध और पानी का पानी हो गया। अब ये आप कहेंगे कि आखिर शिक्षिका के पीछे मंत्री महोदय पड़े क्यों? क्योंकि वो शिक्षिका कोई साधारण शिक्षिका नहीं है। राष्ट्रीय शिक्षक पुरस्कार प्राप्त श्रीमती नीतू सिंह, जो कि सुपौल जिले के बाबूजन विशेश्वर बालिका जो विद्यालय है, उसमें प्रभारी प्रधानाध्यापक है। मंत्री महोदय उनके करियर को खत्म करना चाहते थे, उनका ट्रांसफर करना चाहते थे। तमाम तरह के आरोप लगाए गए शिक्षा विभाग के द्वारा और उसके बाद मंत्री महोदय के द्वारा। लेकिन जब मामला हाईकोर्ट में गया तो उल्टे मंत्री जी को लेने के देने पड़ गए। तो आखिर ये शिक्षिका क्यों इतनी महत्वपूर्ण है शिक्षा मंत्री प्रोफेसर चंद्रशेखर के लिए? तो आइए हम बताते हैं। हमारे साथ जो बगल में आप बैठे हुए हैं, आप इनको पहचानते भी होंगे। ये है अनिल कुमार सिंह। अनिल कुमार सिंह आरटीआई एक्टिविस्ट हैं। सूचना के अधिकार के तहत ये सूचना प्राप्त करते हैं। एक तरह से हम कह सकते हैं कि जो कलई खोलना होता है, और इनका विशेष ध्यान शिक्षा विभाग पर ही होता है। और संजोग देखिए कि इनकी पत्नी शिक्षिका है। तो 2021 से इनकी पत्नी के नियुक्ति को लेकर के आरक्षण में गड़बड़ी हुई है और तमाम तरह के जो रूल क्या बोलते हैं, सर्विस बुक, उसको लेकर कई तरह के आरोप लगाकर उन पर कार्रवाई करने की कोशिश की गई, लेकिन ऐसा कुछ हुआ नहीं। बाद में जब खुद मंत्री आ गए, प्रोफेसर चंद्रशेखर बन गए शिक्षा मंत्री, उसके बाद भी उन पर कार्रवाई करने के लिए और दबाव बढ़ता गया। लेकिन न्याय मिला अंततः हाईकोर्ट से, और हाईकोर्ट ने तमाम आदेश को, शिक्षा विभाग के तमाम आदेश जो शिक्षिका के विरुद्ध दिए गए थे, उसको खारिज करते हुए अपना फैसला सुनाया है। तो अनिल कुमार सिंह जी, ये बताइए कि आप तो कह रहे हैं कि शिक्षा मंत्री प्रोफेसर चंद्रशेखर ने, जैसा कि ऑर्डर में भी कहा गया है कि उन्होंने अपने पद का दुरुपयोग किया है, तो आपकी पत्नी नीतू सिंह जो कि शिक्षिका हैं, जिनको लेकर आप हाईकोर्ट गए थे, तो वो तो 2021 में ही उनको सस्पेंड कर दिया गया था। तो उस समय तो शिक्षा मंत्री थे नहीं है जी। देखिए, थोड़ा सा हम समझा देते हैं। मैं अनिल कुमार सिंह सुपौल का आरटीआई कार्यकर्ता हूं और भ्रष्टाचार के खिलाफ मैं पिछले 2 दशक से मैंने पूरे कोसी प्रमंडल में आंदोलन छेड़ दिया, और जिसका परिणाम है कि कई मामले निगरानी में दर्ज किए गए, और खासकर शिक्षा विभाग में 3-3 निगरानी में मामले आपके बारे में हम लोग बता भी चुके हैं इस कार्यक्रम में। आप पहले भी इसमें यह कहना चाहिए कि नीतू सिंह की नियुक्ति, जो मेरी पत्नी है, इनकी नियुक्ति 3 दिसंबर 1992 को विद्यालय सेवा बोर्ड के आधार पर हुई थी, और वे आरक्षित दृष्टिकोण से पिछड़ा वर्ग कोटि होता, जिसमें 3% आरक्षण था। आर्थिक दृष्टिकोण से पिछड़ा वर्ग, यानी जो इनकम टैक्स पे ही नहीं, जो गरीब है, उनके तमाम महिलाओं को यह 3% आरक्षण था। नियुक्ति हुई, उसमें जात पात का कोई जात कोई नहीं था, सभी कोटि के सभी महिलाएं। नियुक्ति जब हुई थी उस समय बिहार के मुख्यमंत्री लालू प्रसाद यादव जी के ही द्वारा 3 दिसंबर 1992 को हाईकोर्ट के सामने में प्रतिमा के स्थल पर उन्हें नियुक्ति पत्र दिया गया। पूरे बिहार में 25 शिक्षक की ही बहाली हुई थी कमीशन से,
और जब हम शिक्षा विभाग को पदाधिकारी को लपटने लगे, निगरानी ने कई मामले दर्ज किए गए, खासकर उसमें अमर भूषण जो सुपौल के डीपीओ थे, उन पर दो मामले दर्ज किए गए 508-18 और 832। जब मामला दर्ज किया तो अमर भूषण ने एक हथकंडा अपनाया और शिक्षा विभाग के पदाधिकारी और जेल तत्कालीन डीएम से मिल करके उनके खिलाफ रिपोर्ट किया गया। तो देखिए, यहाँ पर एक कनेक्शन है। अमर भूषण के बारे में भी चर्चा हमारी हुई है और संस्कृत शिक्षा बोर्ड का अध्यक्ष उनको बनाया गया था और उन पर कई तरह के आरोप थे। इसके बावजूद बनाया गया था। हम लोगों ने इसी कार्यक्रम में चर्चा भी की थी। अब तो उनको हटा दिया गया है, लेकिन ये मतलब उसी समय से चला, उसी समय से जो है 18 ईस्वी में अमर भूषण सुपौल के डीपीओ थे और 18 ईस्वी में इनके खिलाफ अमर भूषण को शिक्षा बोर्ड का अध्यक्ष बनाने वाले शिक्षा मंत्री प्रोफेसर चंद्रशेखर, तो वहां से इसकी शुरुआत हुई। ये बताइए कि शिक्षा मंत्री प्रोफेसर चंद्रशेखर क्यों, एक शिक्षिका को लेकर इतना क्यों फाइल मैं देख रहा हूं, इतनी मोटी फाइल है ये, क्या है मतलब? देखिए, हम जो भी बोल रहे हैं वह सूचना के अधिकार के तहत जो माननीय शिक्षा मंत्री के आदेश टिप्पणी में दर्ज की गई है उसके आधार पर बोल रहे हैं। ये साक्ष्य है। शिक्षा मंत्री ने नीतू सिंह की संचिका को अपने पास मंगाया, जबकि हाई स्कूल के शिक्षक के संवर्ग निदेशक सक्षम पदाधिकार होते हैं। इसमें माननीय मंत्री का हस्तक्षेप करने का कोई वैधानिक राइट नहीं। शिक्षा मंत्री ने तो सबसे पहले नियुक्ति श्रीमती नीतू सिंह की नियुक्ति को अवैध माना और अवैध मान करके उन्हें सेवा से बर्खास्त करने का कई प्रयास किए। अंततः तत्कालीन अपर मुख्य सचिव की अनुशंसा पर यह फाइल सामान्य प्रशासन गई और सामान्य प्रशासन ने स्पष्ट लिखा है कि माननीय मंत्री के जो टिप्पणी है वह गलत है, यानी नियुक्ति श्रीमती नीतू सिंह की नियुक्ति वैध है तत्कालीन आरक्षण रोस्टर नियमावली के तहत। लेकिन क्यों नीतू सिंह को बर्खास्त क्यों करना चाहते थे? नीतू सिंह को बर्खास्त इसलिए करना चाहते थे कि हमने शिक्षा विभाग के भ्रष्ट पदाधिकारियों को कई मामले को उजागर करके माननीय मुख्यमंत्री और राज्यपाल को दिया। शिक्षा मंत्री पर भी हम, आप उनके पति हैं इसलिए जी नहीं, हमने गंभीर आरोप लगाया। शिक्षा मंत्री अमर भूषण का बहाली किया गया संस्कृत शिक्षा बोर्ड में, मैंने मामला को उजागर किया गया और उसके बाद इन्होंने मदरसा बोर्ड में गलत बहाली किया। आरडीडी जो जूनियर थे उनको बनाया गया। हमने शिक्षा विभाग का पोल खोला, शिक्षा मंत्री का भी मैंने पोल खोला और उसी के प्रतिफल हमने कई तरह का वो उन पर दबाव डाला। जब हम उस पर दबाव स्वीकार नहीं किए तो पत्नी का संचिका को मंगा करके उन्होंने पहले नियुक्ति अवैध मानने का प्रयास किया, लेकिन सामान्य प्रशासन बी राजेंद्र जी के आदेश से नियुक्ति वैध माना गया। जब नियुक्ति वैध हो गया तब इन्होंने दो आरोप, जो कि 3 सेवा पुस्तिका अनुशासनहीनता के आरोप में यह संचिका मंगाए और स्वयं ये आदेश किए। ये शिक्षा मंत्री स्वयं आदेश किए कि श्रीमती नीतू सिंह को बृहद दंड दिए। वो अपने आदेश से बृहद दंड दिए, मूल वेतन पर ले आए और शिक्षक का पद जो अस्थानांतरणीय है, शिक्षक का पद हस्तांतरण नहीं होता है और श्रीमती नीतू सिंह को सुपौल से मरोना स्थानांतरित करवा दिया गया, जहां की संगीत शिक्षक का पद नहीं है, जहां वेतनमान का पद नहीं है, जिसके कारण 2 जून 2023 में ये आदेश पास किए और उन्होंने सरकार के आदेश का पालन करके श्रीमती सिंह योगदान भी कर लिए मरोना में, शीतल मणि उच्च विद्यालय मनोहर पट्टी में योगदान कर लिए। आज से वेतन है। हमने जब तमाम रास्ते बंद हो गए, जब सरकार ने ही मेरी पत्नी पर आदेश पास किया तो हमने न्यायालय का सहारा लिया और न्यायालय का फिर ये फैसला है। कहने का मतलब ये है कि आपकी पत्नी शिक्षिका है जी, शिक्षा मंत्री भी उसी इलाके के हैं जहां से आप आते हैं, उसी इलाके में पत्नी भी शिक्षिका है, फिर ये शिक्षा विभाग के खिलाफ आप क्यों लगे रहते हैं? देखिए, शिक्षा विभाग के खिलाफ लगे, हम तो तमाम विभाग करप्शन के खिलाफ लगे रहते हैं और खासकर जो शिक्षा जो समाज मूल विभाग है, ये समाज का मूल विभाग है और इसमें जितना करप्शन है, इसीलिए सरकार ने आज के पाठक को क्यों लाना पड़ा? सरकार थक गई थी, इसकी व्यवस्था से पूरे बिहार की स्थिति चरमरा गई थी, इसीलिए एक ईमानदार आईएएस के पाठक को लाना पड़ा। और जब तक हम लोग ऐसे व्यक्ति इसको सरकार को सहयोग नहीं करेंगे, करप्शन को उजागर नहीं करेंगे, अगर हम यही आदेश को पालन करके रह जाते तब तो शिक्षा मंत्री का आज ये जो काला चिट्ठा है ये उजागर नहीं होता। और न्यायालय ने अंततः 10,101 जो CWJC नंबर है, 24 जुलाई को इन्होंने 27 जुलाई को जो ऑर्डर पास किया गया वह बिहार के शिक्षा विभाग नहीं तमाम विभाग के लिए यह ऐतिहासिक निर्णय है कि कोई पीड़ित व्यक्ति के साथ अगर कोई पदाधिकारी, अगर कोई मंत्री पावर का दुरुपयोग करता है तो उसके लिए न्याय का सहारा है। शिक्षा मंत्री के द्वारा जो 2 आदेश पास किए थे, दोनों आदेश को माननीय उच्च न्यायालय ने माननीय जस्टिस राजीव रंजन प्रसाद ने आदेश को खारिज कर दिया गया और 1 महीना के अंदर। चलिए, तो इस तरीके से एक शिक्षिका से हार गए बिहार के शिक्षा मंत्री न्यायालय से ही।
लेकिन एक बात गौर करने की है कि चलिए अनिल कुमार सिंह आरटीआई एक्टिविस्ट हैं, सूचना के तहत या सूचना मांगते हैं, अधिकार के तहत मांगते हैं, लेकिन आप इससे ये भी अंदाजा लगा सकते हैं कि सूचना के अधिकार के तहत जो काम करते हैं उन पर किस प्रकार का दबाव देने की कोशिश की जाती है, ये भी गौर करने की बात है। आज के लिए बस इतना ही, तब तक के लिए नमस्कार।